हेलो माय डियर लर्नर्स, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। मैं संदीप सारन बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। एसके क्लासेस के बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसएससी संजीवनी, जो हमारी सीरीज चल रही है उसकी 14th है ना, 14वीं क्लास आज पढ़ने जा रहे हैं, 14 नंबर। इससे पहले 13 क्लासेस हम डिस्कस कर चुके हैं और एक क्लास के अंदर एसएससी सीजीएल प्रीवियस ईयर के 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। इस क्लास में फिर से बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ेंगे, 25 क्वेश्चन। चलिए लेट्स स्टार्ट इट। पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ऐसा वर्ड बताना है जिसकी स्पेलिंग क्या है, इनकरेक्ट है। क्या है, इनकरेक्ट है। चलिए किसकी है। क्वेश्चनेयर कमेटी सही है, आउटकम सही है, इंटरवेंशन सही है। क्वेश्चनेयर QUESTIO आता है, इसमें डबल एन आता है क्वेश्चनेयर में, ठीक है। तो इसकी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग थी, यही हमें बतानी थी, ठीक है जी। क्वेश्चनेयर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक लिस्ट होती है। सिलेक्ट द करेक्टली एक्टिव फॉर्म है ना, एक्टिव फॉर्म बतानी है। एक्टिव पैसिव क्वेश्चन है। अ टेरिबल डिजास्टर वॉज विटनेस्ड बाय, देखिए वॉज पैसिव की पहचान होती बी के साथ V3 आता है, बी या बी की फॉर्म के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आना। इसका हमें एक्टिव वॉइस बनाना है। अ टेरिबल डिजास्टर वॉज विटनेस्ड बाय अवर कंट्री। एक्टिव बनेगा अवर कंट्री विटनेस्ड अ टेरिबल डिजास्टर, हमारे देश ने देखा है एक भयानक तबाही को, ठीक है। सिंपल पास्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ गया बेटा। थर्ड देखो, फेल टू नोटिस, इग्नोर और कॉन्डोन एन ऑफेंस, इसे क्या कहा जाता है, ओवरलुक। अनदेखा करना होता है, ठीक है। मतलब आप किसी नोटिस को फेल, मतलब उसको इग्नोर मार रहे हो, ठीक है। कॉन्डोन फॉर एन ऑफेंस है ना, किसी अपराध के लिए आप पछता नहीं रहे, इसका मतलब आप ओवरलुक कर रहे हो उस चीज को ना, नजरअंदाज कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ द पार्ट्स। ग्रामेटिकल एरर का क्वेश्चन है, देखो बताओ। फर्स्ट, ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड। ही हैज नो अदर ऑप्शन बट टू वर्क हार्ड। बताइए ए में, बी में, सी में, डी में, किस में एरर है। एक कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है, यहां पे जो वर्ड लिखा गया ना, नो अदर, इसका पेयर कभी भी बट टू से नहीं, देन से बनता है। किससे बनता है, देन से। बट से नहीं बनता, देन से बनता है, ठीक है। तो ही हैज नो अदर ऑप्शन देन टू वर्क हार्ड, देन टू वर्क हार्ड, बट नहीं आएगा, और बट नहीं आएगा तो कहां पे गया, कैंसिल, ठीक है। सेकंड में हमारी एरर है, नो अदर का पेयर बनेगा देन से, नो अदर देन, ठीक है जी, बट नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ही नोज दैट ही हैज नो अदर ऑप्शन देन टू वर्क हार्ड, है ना, उसके पास मतलब कोई और ऑप्शन है ही नहीं, किसके बजाय, हार्ड वर्क करने के बजाय। नो अदर ऑप्शन देन वर्क हार्ड, ठीक है, देन वर्क हार्ड। इडियम, इडियम आ गया देखो। कजल वंस ब्रेन, कजल वंस ब्रेन, अपने दिमाग का दही करना, बहुत ज्यादा सोचना, टू थिंक हार्ड, क्या, टू थिंक हार्ड, इसका मीनिंग होता है। सेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो नीड। अच्छा चलिए देखते हैं सब्स्टिट्यूशन का क्या क्वेश्चन है। टू प्रोवाइड फॉर, व्हेन आई वाज एंड व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज में था, आई वाज वर्किंग टू जॉब्स टू प्रोवाइड फॉर माय फैमिली। देखो प्रोवाइड फॉर माय फैमिली बिल्कुल सही है। प्रोवाइड फॉर का मतलब होता है किसी बंदे को बेसिक नेसेसिटीज अवेलेबल करवाना, ठीक है। टू गिव एवरीथिंग दैट्स ही नीड्स, ठीक है, टू लिव इन, जिंदा रहने के लिए उसे जो चीज चाहिए वो मुहैया करवाना, उसे प्रोवाइड फॉर कहा जाता है। और ये बंदा कहता है मेरे पास 2 जॉब थी तुम्हारी उम्र में, और मैं मेरे परिवार का जीवन यापन करने के लिए उनका, ठीक है, उनकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो सके, इसके लिए मैं क्या करता था, प्रोवाइड फॉर करता था। टू प्रोवाइड फॉर एक सही फ्रेज है, इसे कोई सब्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। कंटेन्स नो स्पेलिंग एरर, ठीक है, जिसके अंदर कोई स्पेलिंग एरर ना हो, कोई स्पेलिंग एरर ना हो। हिपोपोटामस, HIPPOPOTAMUS सही है, इसका मतलब दरियाई घोड़ा होता है। बाकी सबकी स्पेलिंग क्या है, गलत है, ठीक है। इसने कहा था वो ऑप्शन सेलेक्ट करो जिसमें स्पेलिंग क्या हो, सही हो। फोर्थ बिल्कुल सही है। एंटोनियम्स बताना है गिवन वर्ड का। बल्क, बल्क तो बहुत ज्यादा होता है भाई साहब, बहुत ज्यादा। और हैंडफुल अमाउंट, थोड़ा सा, हैंडफुल, बस हैंडफुल है ना, मुट्ठी भर। तो बल्क ज्यादा, हैंडफुल क्या होता है, थोड़ा। एंटोनियम बताना था हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक। देखो सी फ्रैंकली कन्फेस्ड, अच्छा उसने मतलब फ्रैंकली मतलब ओपनली क्या कर लिया, कन्फेस कर लिया, स्वीकार कर लिया, दैट सी कुड नॉट डैश टू परचेज अ कार देन। सी कुड नॉट अफोर्ड आएगा, सी कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज अ कार देन, ठीक है। सी कुड नॉट अफोर्ड टू परचेज अ कार देन, ठीक है, सी कुड नॉट अफोर्ड। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है। एंटोनियम किसका, इन्फ्लुएंस का। देखते हैं जी। द नेचुरल एनवायरमेंट इज इन कॉन्ट्रास्ट विद द बिल्ट एनवायरमेंट विच रेफर्स टू एरियाज दैट हैव been fundamentally transformed and influenced by human activity। influenced मतलब कोई चीज प्रभावित होना, प्रभावित हुआ होगा तो उसमें कोई चेंज आया होगा। और एक ऐसी जिसमें बिल्कुल भी चेंज ना आया हो, मतलब हैकनिड, फटी पुरानी, जो आउटडेटेड है, इसका एंटोनियम बनेगा, ठीक है। इन्फ्लुएंस का एंटोनियम बनेगा हैकनिड,
ओके। बाई पार्टीशन दो पार्ट में डिवाइड करना, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड होता है, इनिमिकल हानिकारक होता है, क्या होता है हानिकारक। सिलेक्ट द करेक्ट, इनडायरेक्ट फॉर्म बतानी है तो बता दो भाई इनडायरेक्ट फॉर्म। सेड टू किस में बदलेगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है आस में बदलेगा, आस 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 आस, ठीक। कैन का क्या बनेगा, कुड बनेगा, इनडायरेक्ट बनाएगा तो इसने विल बना रखा है, इसने कैन बना रखा है, कैंसिल, इसमें कुड बचा, इसमें कुड बचा। तो फिर कहता था ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प हिम, आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, बिल्कुल सही है यार, आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड। तो इसमें क्या गलती है, द ब्लाइंड मैन आस्क्ड मी इफ आई कुड हेल्प, अच्छा क्रॉस द रोड, क्रॉस्ड, अरे ईडी नहीं आएगा, कैंसिल, क्रॉस द रोड आएगा, क्या आएगा क्रॉस द रोड, ठीक है ना। तो आई कुड हेल्प हिम क्रॉस द रोड, ठीक है जी। क्योंकि जो हेल्प है ना, जैसे बेर इन्फिनेटिव आएगा ना, तो हेल्प के बाद बेर इन्फिनेटिव आता है, ठीक है। आई हेल्प हिम गो, ना कि टू गो, आई हेल्प हिम क्रॉस द रोड, ना कि टू क्रॉस द रोड या क्रॉस्ड द रोड, नो, ठीक है ना। V1 की फॉर्म में आएगा, तो V1 किस में है, क्रॉस ये रहा। अच्छा 12th है, क्या पहले पढ़ ले सकते, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिलर, फिलर का क्वेश्चन है, देखो क्या बताना है। वन हैज टू बी परसिस्टेंट इन स्टडीज इफ ही और सी वांट्स टू गेट हिज या हर ड्रीम जॉब, ओके। सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज, सक्सेस जो होती है वो रिमेन अनअटेनेबल, मतलब आप उसे अटेन नहीं कर सकते, इफ वन स्टडीज, अगर कोई बंदा स्टडीज करता है, कैसे, बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, और बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है इरेगुलरली। तो अगर कोई बंदा इरेगुलरली स्टडी कर रहा है ना, तो अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगा। तो यही कह रहा है सक्सेस विल रिमेन अनअटेनेबल इफ वन स्टडीज बाय फिट्स एंड स्टार्ट, ये ईडीएम है, बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलरली। तो इरेगुलरली काम करोगे तो अपनी सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। सब्स्टिट्यूशन का वन वर्ड का क्वेश्चन है, देख लो, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का 13वां क्वेश्चन है, पढ़ो। अ रूम वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट अंटिल बुरियल, जब तक उनका अंतिम संस्कार नहीं होता, जब तक उनको दफनाया नहीं जाता, तब तक डेड बॉडी को कहां रखा जाता है, उस प्लेस को बोला जाता है क्या, मोर्चरी, क्या मोर्चरी कहा जाता है ना, सिविल हॉस्पिटल वगैरह में होता है। तो 100 को 1 या 2 दिन डेड बॉडी को रखना हो तो मोर्चरी में रखा जाता है, इसे शवग्रह कहते हैं हिंदी में, शायद शवग्रह, है ना। नेक्स्ट, दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस बनाना है, इसका मतलब पैसिव वॉइस में है। अच्छा, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वर नरेटेड इन द क्लास बाय द टीचर, तो क्या बनेगा, द टीचर नरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द क्लास, द टीचर नरेटेड द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन द क्लास, ये रहा, थर्ड बन गया, सिंपल पास था, है ना। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, बनाओ। सी बिकेम फ्रस्ट्रेटेड विद हर पुअर हेल्थ एंड बिगिन टू लूज, अच्छा वो वजह फ्रस्ट्रेटेड हो गई थी अपनी पुअर हेल्थ से, एंड बिगिन टू लूज, और शुरू कर दिया था लूज करना, क्या, होप ऑफ हर रिकवरी, होप ऑफ हर रिकवरी आएगा, ठीक है जी। हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट्स, क्या बतानी है, ग्रामेटिकल एरर बतानी है, ग्रामेटिकल एरर देखो, सी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग, सी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग व्हाट, स्पेंडिंग हर मींस, तो ऑफ के बाद जीरेंट जीरेंट अपना ऑब्जेक्ट मांगेगी, प्रेपोजिशन कैसे आएगा, अगेंस्ट वर्ड ही नहीं आएगा, सीधा बोलो क्या, सी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग हर मींस, उसकी आदत है अपने मींस, अपने जो पैसा आमदनी आ रही है उसको खर्च करने की, तो स्पेंडिंग अगेंस्ट हर मींस नहीं होगा, सी हैज अ हैबिट ऑफ स्पेंडिंग हर मींस। वन वर्ड का क्वेश्चन आ गया, कौन सा, 17th, देखो। एन एक्शन ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन, किसी की अच्छी रेपुटेशन को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हो, किसी की रिस्पेक्ट को आप डिसरिस्पेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हो, कलंक लगा रहे हो, दाग लगा रहे हो, लांछन लगा रहे हो उसके ऊपर, क्या होता है, डिफेमेशन। इसलिए तो काफी बार अदालत में केस चलता है, डिफेमेशन केस, जिसे कहा जाता है मान हानि का दावा। डिफेम का मतलब मान हानि, मतलब हानि मतलब नुकसान, और मान मतलब बब्बू मान गुरदास मान नहीं है, मान का मतलब होता है मान सम्मान, और जब किसी के मान सम्मान को हानि पहुंचती है तो उसे कहा जाता है डिफेमेशन, ठीक है। द एक्ट ऑफ डैमेजिंग द गुड रेपुटेशन ऑफ समवन इज कॉल्ड डिफेमेशन। रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर, पी क्यू आर एस का क्वेश्चन आ गया, अरेंज कर दो, ये पी लाइन है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, फर्स्ट से अंदाजा लगा लो। इन दिसंबर 2018, 2018 में, अच्छा 2018 में क्या हुआ जी, एन इरप्शन ऑफ द वोल्केनो अनाक करकाटू, अच्छा, caused a landslide that triggered a tsunami in the Sunda state and killed more than 400 people, बिल्कुल सही बात है। 2018 में क्या हुआ, इंट्रोडक्शन तो इससे होगा, एन आर्टिकल, एक को ज्वालामुखी फटा, ठीक है, और ज्वालामुखी फटा तो लाइन क्यू से स्टार्ट होगी, ना ये क्यू से स्टार्ट है, ना ये, एक ही ऑप्शन स्टार्ट है, थर्ड आंसर आ गया मेरा, क्या, क्यू पी आर एस।
नेक्स्ट क्या बताना है 19th में? एंटोनियम बताना है। लॉयल, लॉयल तो वफादार होता है, इसका एंटोनियम। अर्डेंट को तो निपुण कहा जाता है, स्टूपिड मूर्ख होता है। ट्रेजिक मतलब भीषण होता है, ठीक है, फियर्स को कहते हैं। अ ट्रेजिक इवेंट है ना, अ ट्रेजिक इंसिडेंट, ठीक है। अ ट्रेजिक मतलब कुछ भी एक्सीडेंट वगैरह, नेगेटिव वर्ड है। फिक्कल होता है, फिक्कल का मतलब होता है चंचल टाइप का, मतलब जो ज्यादा स्टडी नहीं है, अनस्टडी कहा जा सकता है, इरेगुलर कहा जा सकता है, किसी बात को लेकर के आगे पीछे कर रहा है हर रोज, है ना, तो वो फिक्कल होता है। लॉयल मतलब वफादार होता है, ऑनेस्ट होता है, पक्का होता है, फर्म होता है ना, स्टीड फास्ट होता है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। एंटोनियम बताना हमें। अंडरलाइन वर्ड कौन सा था? ये था बेटा रेवेज्ड। कौन सा वर्ड है? रेवेज्ड। इसका क्या बताना है? एंटोनियम। क्या आएगा? रेवेज का मतलब नुकसान, ठीक है, बर्बाद होना होता है, तबाह कर देना होता है। और बर्बाद होना, तबाह कर देने का अपोजिट क्या बना? रिस्टोर्ड, चीजों को दोबारा से रिस्टोर कर लेना। एक्सप्लोड विस्फोट होना नेगेटिव वर्ड। डिमोलिश बर्बाद करना नेगेटिव वर्ड। सील्ड इसमें आएगा नहीं, तो बचा क्या? रेवेज्ड का अपोजिट बचा कौन सा? रिस्टोर्ड। ठीक है, हमें इसका अंडरलाइन वर्ड इसने किया नहीं था, थोड़ा सा भूल गया, लेकिन मैंने बता दिया आपको क्या आएगा। रेवेज्ड का क्या बताना था? रिस्टोर्ड। नेक्स्ट, रीड द पैसेज केयरफुली, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ईच ब्लैंक। चलिए जी, क्या आ गया हमारे पास? आ गया क्लोज टेस्ट। क्या आ गया जी? क्लोज टेस्ट आ गया। देखो, ड्यूरिंग द पेंडेमिक रिमोट वर्किंग, अच्छा ड्यूरिंग द पेंडेमिक बोले तो महामारी, मतलब कोरोना काल की बात कर रहा है। रिमोट वर्किंग मतलब दूर बैठ के, है ना, ऑफिस से दूर बैठ के घर पे जो काम करते थे उसे कहा गया रिमोट वर्किंग। हैज केप्ट द वर्क गोइंग ऑन अक्रॉस, अक्रॉस, अच्छा कहां पे काम चलता था? अक्रॉस सेक्शंस? नो, अक्रॉस फील्ड एरियाज या अक्रॉस व्हाट, देखना पड़ेगा। जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंडस्ट्री, ठीक है, बिजनेस, बेटा ये सेक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं? सेक्टर्स। इसका मतलब पेंडेमिक के अंदर, कोरोना काल के अंदर जो रिमोट वर्किंग था वो हर एक सेक्टर्स के अंदर हो रहा था, चाहे एजुकेशन हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे इंडस्ट्री हो, ठीक है, चाहे आपका मैं कह दूं कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो, तो हर किसी सेक्टर के अंदर, न कि फील्ड या एरियाज, ठीक है ना। ऑन अक्रॉस सेक्टर्स ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री, ठीक है, गॉट शट डाउन फिजिकली। अच्छा, कोरोना काल के दौरान हर एक इंडस्ट्री फिजिकली क्या हो गई थी? शट डाउन हो गई थी। तो इसमें क्या आ गया? इसमें सेक्टर्स आ गया कि हर एक सेक्टर्स काम कर रहे थे। एरियाज नहीं होता, एरियाज एक अलग चीज होता है। फील्ड और एरियाज के अंदर तो सेक्टर होते हैं। फील्ड एक ही हो सकता है, एजुकेशन का फील्ड, ठीक है, या मैं बोल दूं फील्ड भी अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात कर रहा है कि जॉब करने की, किस किस सेक्टर में जॉब है। इसलिए तो नहीं कहा जाता इकोनॉमी में प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, कभी नहीं कहते प्राइवेट फील्ड और गवर्नमेंट फील्ड, नो, सेक्टर्स, है ना। तो फिर कहता है ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री गोट शट डाउन फिजिकली, है ना, मतलब फिजिकली तो शट डाउन हो गया सब कुछ ड्यूरिंग द लॉकडाउन, है ना, लॉकडाउन के दौरान। बट द वर्क फ्रॉम होम मॉडल, लेकिन घर से काम करने वाला जो मॉडल था, ट्राई टू के बाद V1 आएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, टू के बाद क्या आएगा? V1। ट्राई टू डैश द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन व्हेन इट केम टू जॉब्स। अच्छा, ट्राई टू डैश द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, देखो बात सही है, ट्राई टू रिड्यूस आएगा। क्यों? देखो कैसे, ये कहता है कि लॉकडाउन के दौरान बंदों ने जो घर से काम करने का जो होम मॉडल अपनाया था, वर्क फ्रॉम होम मॉडल जो था, तो उसने कोशिश की क्या करने की? टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ द लॉकडाउन, कि लॉकडाउन का इफेक्ट ज्यादा ना पड़े, हम घर से ही काम कर लेंगे। तो टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ लॉकडाउन, उसको कम करने की कोशिश की। व्हेन इट केम टू जॉब्स, जब बात किसकी आई? जॉब्स की आई, तो घर से बैठ के काम करने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, तो इसमें क्या आ गया? रिड्यूस आ गया। इसमें क्या आ गया? सेक्टर्स आ गया। आगे देखो, इन फ्यूचर ऑल्सो, आगे भविष्य में भी, मैनी बिजनेस। अच्छा, आगे जब भविष्य की बात है, भविष्य की बात है, भविष्य की बात को लेकर के बंदा एनालाइज कर लेगा क्या? एनालाइज तो उस चीज को किया जाता है जिस जो चीज अभी घटित होगी उसको एनालाइज कर रहे हैं, हारे क्यों, जीते क्यों, वो होता है एनालिसिस, ठीक है। अच्छा, एग्जामिन, एग्जामिन वो होता है चीजों को एग्जामिन कर रहे हैं, इसका मतलब चीजें अभी चल रही है उसको एग्जामिन कर रहे हैं, नहीं। तो यहां से जो बात सामने आ रही है कि जब ये कह रहा है कि कब की बात कर रहा है? इन फ्यूचर ऑल्सो, कि भविष्य में क्या होगा, तो भविष्य में एनालाइजिंग अभी थोड़ी ना होगा, एग्जामिन नहीं होगा, ऑब्जर्विंग नहीं होगा। भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं? वो कंसीडर कर रहे हैं, चीजों को सोच रहे हैं, समझ रहे हैं कि आगे क्या करेंगे, ठीक है। कभी कोई ऐसा वायरस आ जाए, कभी कोई ऐसी पेंडेमिक आ जाए, तो आगे क्या करेंगे। इन द फ्यूचर ऑल्सो मैनी बिजनेसेस अक्रॉस द ग्लोब इंक्लूडिंग द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री आर कंसीडरिंग कंटिन्यूइंग विद हाइब्रिड मॉडल, और वो कंसीडर कर रहे हैं कि हम किसी हाइब्रिड मॉडल के साथ क्या करेंगे? कंटिन्यू करेंगे, मतलब और अच्छे मॉडल के साथ, उसके ऊपर विचार कर रहे हैं वो, ठीक है। आगे है, रिमोट वर्किंग हैज रिप्लेस्ड जियोग्राफी, रिमोट वर्किंग ने जियोग्राफी को रिप्लेस कर दिया है एज मेजर हायरिंग। फोर्थ की बात करते हैं, एज मेजर हायरिंग। यहां पे क्या आ गया? यहां पे हमारा क्या आया था थर्ड में? कंसीडरिंग। यहां पे हमारा आया था रिड्यूस। यहां पे हमारा आया था क्या? सेक्टर्स।
अब बात करेंगे फोर्थ की। फिर कहता है रिमोट वर्किंग हैज रिप्लेस जियोग्राफी एज, जियोग्राफी को रिप्लेस कर दिया है एज, जैसे क्यों क्यों रिप्लेस किया? अब मेजर हायरिंग की बहुत बड़ी जो हम हायरिंग करते थे, डैश विद 90% ऑफ सीनियर एग्जीक्यूटिव एक्सपेक्टेड टू वर्क फ्रॉम होम, कि 90% बंदे क्या कर रहे हैं? वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। ठीक है, तो रिमोट वर्किंग हैज रिप्लेस जियोग्राफी, जियोग्राफी बदल दी रिमोट वर्किंग ने, क्या कर दिया? अब मेजर हायरिंग हो रही है। मेजर हायरिंग क्या? देखिए क्राइटेरिया प्लूरल होता है, यहां पे ए आर्टिकल आया है, क्राइटेरिया प्लूरल होता है, नहीं आ सकता। अ मेजर हायरिंग स्टैंडर्ड, देखो अ मेजर हायरिंग क्राइटेरियन क्यों आया? देखिए मेजर हायर स्टैंडर्ड तो किसी चीज का फिक्स नहीं कर रहे, एक क्राइटेरिया फिक्स कर रहे हैं कि इस रिमोट वर्किंग ने एक मेजर क्राइटेरियन फिक्स कर दिया, क्या? कि 90% जो है ना, क्या सीनियर एग्जीक्यूटिव वो उम्मीद किए बैठे हैं कि वो घर से ही काम करें। मतलब एक ऐसी लत लगा दी इसने कि 90% जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, सीनियर जो बड़े बड़े ऑफिसर काम करने वाले हैं, उनका क्राइटेरिया अगर बना करके चलें तो 90% ये क्राइटेरियन हो गया एक। ठीक है, एक दायरा हो गया 90% का क्राइटेरिया, न कि 90% का फॉर्मूला, न कि 90% का स्टैंडर्ड, नहीं 90% का क्राइटेरिया। नेक्स्ट, एज अ रिजल्ट 76% ऑफ यूएस ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट अकॉर्डिंग टू टैलेंट वर्क। अच्छा देखते हो क्या होता है, एज अ रिजल्ट 76 ऑफ, अच्छा इस रिजल्ट के मुताबिक, किस रिजल्ट के मुताबिक? कि 90% सीनियर एग्जीक्यूटिव घर से काम करना चाहते हैं। एज अ रिजल्ट, इसी के परिणाम स्वरूप 76% ऑफ यूएस ऑर्गेनाइजेशन आर मोर लाइकली टू डिप्लॉय, डिप्लॉय तो बेटा सेना की तैनाती वगैरह होती है, वो इसमें है नहीं। मोर लाइकली टू एग्जीक्यूट आउटसाइड, मोर लाइकली टू एग्जीक्यूट आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट। देखो इसीलिए तो 70% यूएस ऑर्गेनाइजेशन का जो बंदे जो ऑफिसर काम कर रहे हैं उसी का जिक्र कर रहा है, आर मोर लाइकली टू, वो पसंद करते हैं लाइकली टू काम करना, और काम करने के लिए आएगा लाइकली टू एम्प्लॉय आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट। ठीक है, वो चाहते हैं कि शहर से बाहर और स्टेट से बाहर ही हमें एम्प्लॉय कर दिया जाए, हमें काम तो घर से बैठ के करना है ही। तो इसी रिजल्ट के चलते 76% ऑफ यूएस ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं लाइकली टू एम्प्लॉय आउटसाइड द सिटी और इवन स्टेट। वो चाहते हैं कि या तो शहर से बाहर ही या फिर सिटी से बाहर ही हमें एम्प्लॉय कर दें, हमें काम तो ऑनलाइन ही करना है। तो यहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं होगा, इंप्लीमेंट नहीं होगा। इंप्लीमेंट एग्जीक्यूट के बाद में कोई चीज आनी थी, भी किस चीज को इंप्लीमेंट कर रहे हो, किस चीज को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो। ठीक है, इंप्लीमेंटेड वर्ड, एग्जीक्यूटेड वर्ड, लेकिन आगे आ रहा आउटसाइड। तो इसका मतलब ये कह रहे हैं लाइकली टू एम्प्लॉय आउटसाइड द सिटी। ठीक है ना, तो यहां से आपको डिसाइड करना है। ये हमारे 25 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं स्टूडेंट। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे कुछ बेहतरीन 25 क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, तब तक के लिए देखते रहिए बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म एस के क्लासेस। थैंक यू सो मच।